है ना। तो अब हिंदू कैलेंडर का सबसे पहला महीना चैत्र पक्ष, उसका अपन सबसे पहला त्योहार देखते हैं धुलंडी, जो आता कब है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा पड़वा या एकम को। अब देखो ये है ना, होली के कई प्रकार हैं, ठीक है, होली के प्रकार है। इसमें मैं आपको ऐसा करता हूं, एक मैप दिखाता हूं पहले। ये देखो, है ना, देखो धुलंडी के जो 18 वेरिएंट देखेंगे, मतलब धुलंडी पे 18 प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये अपन को मैप पे ऊपर सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे पढ़ के जैसे मैं आपको बताऊं, है ना, ये जिले के हिसाब से लिखी हुई है, सेम टू सेम मैप प्यारे बच्चों आपको बनाना नहीं, याद नहीं होंगी चीजें। सबसे पहले अपन ये इधर देखेंगे बीकानेर में डोलची मार होली, ठीक है। फिर इधर आ जाओ अपने ब्यावर के अजमेर के अंदर आएंगे, अपने कपड़ा होली आएगी पुष्कर में, बादशाह होली ब्यावर पुष्कर, ब्यावर सॉरी, कपड़ा होली तो अपने सिर्फ पुष्कर में, बादशाह होली ब्यावर के अंदर होली अजमेर, देवर भाभी होली ये भी ब्यावर के अंदर ही है, कोड़ा मार होली ये बिन्हाय अजमेर में है, अंगारों अंगारों पे होली ये अपने केकड़ी अजमेर में है। तो अजमेर में कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, 5 वेरिएंट हो जाएंगे अपने अजमेर के अंदर, ठीक है। जयपुर के अंदर एक ही है, जन्म मरण की झांकियां निकलती हैं होली पे। फिर एक अपन भीलवाड़ा के अंदर देखेंगे जिसको फूलडोल महोत्सव बोलते हैं, राम स्नेही संप्रदाय रामचरण जी वही सारा। नाथद्वारा के अंदर अपन देखेंगे दूध दही होली, ठीक है ना, कृष्ण जी का दूध दही से अभिषेक होता है इस दिन धुलंडी पे। मेवाड़ उदयपुर के अंदर अपन देखेंगे भगोरिया होली, ठीक है, भील समुदाय में। गोबर के कंडों की होली और पत्थर की होली अपन देखेंगे डूंगरपुर में, गोबर के कंडे और पत्थर की होली, ठीक है ना। पत्थर चूंकि लग जाते हैं ज्यादा तेज से फेंके तो गोबर के जो अपने थेपड़े हैं जिसको बोलते हैं कंडे, जिसको काउडंग केक बोलते हैं इंग्लिश में, उसके टुकड़े करके और पत्थर के रूप में उसको मारते हैं, ठीक है। गोबर कंडे पत्थर मार होली ये हो गया। फिर बाड़मेर में अपन देखेंगे वही पत्थर मार होली और इलोजी की बारात, इलोजी इलो इलो, है ना, ये इलोजी ये हो गया। फिर अपन करौली सॉरी तो कोटा में आएगा संगोद नहान, झांकियां निकलती हैं, नहान संगोद कोटा के अंदर जगह है जिनको नहान बोलते हैं, नहान मतलब झांकियां देखेंगे संगोद में। करौली में आएगी लठमार होली, पुरुष नीचे बैठ जाते हैं, प्रोटेक्शन के रूप में ऊपर ढाल रख लेते हैं और ऊपर से महिलाएं लठ बरसाती हैं, देखेंगे अपन। और इधर भरतपुर में देख रहे हैं अपन हुरंगा यात्रा निकलती है पूरी, ठीक है ना। इस तरह के ये 15 पूरे वेरिएंट है धुलंडी के, किसके 17 है टोटल, ये धुलंडी के वेरिएंट है, ठीक है। ऐसे मतलब धुलंडी पे, धुलंडी को सेलिब्रेट करने के अपने अपने तरीके हैं इन जिलों के अंदर, ऐसे रंग सब में इन्वॉल्व है, बात इतनी सी है धुलंडी के, है ना। और धुलंडी बनाई कब जाती है अपन ने, जैसे चैत्र में देख रहे हैं तो चैत्र माह पहला माह, उसका पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, और उसकी एकम को देख रहे हैं, एकम बोल दो चाहे प्रतिपदा बोल दो चाहे पड़वा बोल दो, ये अपन ये धुलंडी पे देख रहे हैं। तो इस तरह का मैप बना के आप चलो, वैज्ञानिकता से पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, दिमाग लगाओगे तो कलिष्ट होती जाएंगी, बोल रहा हूं वैसे करो। ओके, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं डोलची मार होली बीकानेर के अंदर, ठीक है ना, बीकानेर, ये बीकानेर, ठीक है ना, बीकानेर डोलची मार होली बीकानेर, ठीक है। ये पुष्करना ब्राह्मण और जो व्यास ब्राह्मण है उनके बीच में दोनों समुदाय ये खेलते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, डोलची जो है ना, ये डोलची, देगची मत कर देना इसको, आपकी देगची वो कर दो सब्जी बनाने वाली, वो फेंक के मारते हैं डोलची। डोलची क्या होती है, एक छोटा सा चमड़े का लिफाफा होता है, ठीक है, छोटा सा, उसमें पानी भर के और सामने दूसरे वाले की पीठ पे मारा जाता है, ठीक है ना। अगला जैसे अपने वस्तु आगे पीठ करके यूं पुरुष खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर दूसरा पुरुष यूं पानी से उस डोलची को पानी से भर के और यूं मारता है ना। तो एक्चुअली क्या, पहले तो किसी टाइम में इन पुष्करना और अपने व्यास ब्राह्मण समाज के अंदर दोनों मनमुटाव था, तो पहले तो हो सकता है किसी और चीज से मारते हो, लेकिन आज भाईचारा है, लेकिन उस मनमुटाव के प्रतीक के रूप में आज भी डोलची में पानी भर के और वो उसकी पीठ पे मारा जाता है, लेकिन आज प्रेम से मारा जाता है। लेकिन कभी द्वेषता थी तो वो द्वेषता में और कुछ मारते होंगे, लेकिन आज दोनों समुदाय के अंदर बिल्कुल प्रेम के रूप में इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है बीकानेर में, डोलची मार होली का बीकानेर में। अब आपकी सहूलियत के लिए मैंने किया क्या, ये सब में यूआरएल दिए हुए हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिंक दिया हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक यूआरएल, है ना, ये ब्लू में जो है ये सारे यूआरएल है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक या लोकेटर। तो मैं आपको इनसे बता देता हूं, जैसे देखो अपनों कैसे कैसे देखनी है, ये बीकानेर की ये अपने होली है, ये लिंक्स है इनके वीडियोस के, तो मैं आपको बताता हूँ एक डोलची मार होली की हम बात करते हैं, बीकानेर के पुष्करना समाज में हर्ष, आपको होली का दिखाते हैं, डोलची मार होली की हम बात करते हैं। बीकानेर के पुष्करना समाज में हर्ष और व्यास जाति के लोग डोलची मार होली के माध्यम से वर्षों पुरानी परंपरा आज
के दिखाते आ रहे हैं और चमड़े की बनी डोलची में पानी भर एक दूसरे के शरीर पर मारते हैं। पानी की तीखी मार के बाद भी जातियों के लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई देती है, प्रेम ही झलकता रहता है और बताया जाता है कि दोनों जातियों के बीच डोलची मार का ये खेल उस वक्त से चला आ रहा है जब इन दोनों जातियों में प्रेम की जगह एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है। खेल का रोमांच इतना होता है कि हर आयु वर्ग के लोग पानी की जंग में शरीक होते हैं। 2 घंटे की जंग के बाद जब हर जाति के लोगों की ओर से व्यास जाति की इजाजत से गुलाल उछाला जाता है, इसको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग जुटते हैं। ये सैकड़ों साल से मनता आ रहा है। हर्ष और व्यास जाति में ये प्रेम का मिलन है और इसको हम हर्ष और व्यास जाति प्रेम के साथ खेल रहे हैं और करीब 50 साल से ऊपर तो कंटिन्यूस मेरे को खेलता हो गया है। ठीक है, ये देखा आपने इस तरह से, है ना। तो ये था आपने डोलची मार होली, बीकानेर की प्रसिद्ध डोलची मार होली। डोलची आपने देखा ही कि व्यक्ति जैसे ये देखो ये इसमें मार रहे हैं, है कि नहीं, तो हाथ में जो है ये छोटा सा एक पाउच हो गया, आपने लिफाफा टाइप चमड़े का, उसमें पानी भर के मारा, है ना, ऐसे था। तो ये हुआ डोलची, देखा बीकानेर की प्रसिद्ध डोलची मार होली, ऐसे समझ गए, ये हो गया डोलची मार। तो ऐसे क्या, जो मैं आपको ये इमेज वीडियो आपको जैसे दिखाऊं तो वो फील लेके आनी है एक अंदर, होली का त्योहार कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है। क्योंकि क्या सीधे रटोगे देखो तो समझ में नहीं आएगा। मेरा जो मकसद है इन वीडियोस के माध्यम से यही है कि आपके जहन में वो जो एक महत्व है उस त्योहार का, जो एक फील है, उसको आपको महसूस करना है ना, ऐसे। नेक्स्ट अपन जो वेरिएंट पढ़ेंगे दुलंडी का, नेक्स्ट जो वेरिएंट अपन देखेंगे वो आएगा नेक्स्ट कपड़ा या गाबा होली पुष्कर अजमेर में। ठीक है, इसमें क्या है, कपड़े फाड़ते नहीं एक दूसरे के, कपड़े ऑटोमेटिक उतार के ही, और पहले जो एक पूरा तार बंधा हुआ होता है उसके ऊपर सबने अपने अपने कपड़े टांग दिए। ठीक है, अपर पार्ट में पुरुषों ने अपर जैसे अपना शर्ट उतार के टांग दिया और फिर एंजॉय कर रहे हैं। ये गाबा होली मतलब कपड़े खोल के अपर पार्ट का खासतौर पर पुरुषों द्वारा उतार दिया गया और फिर सेलिब्रेट किया गया, आनंद लिया गया। A festival of colors, joy and happiness. Holi, a festival of colors, joy and happiness. I got to land at Pushkar on this holy festival and what I saw from my eye was crazy nightmares. ये वस्त्र ऊपर, अभी जैसे आपने देखा इधर ये देखो ये वस्त्र ऊपर टंगे हुए हैं, है ना, खोल के ऊपर टांग दिए और फिर एंजॉय कर रहे हैं नीचे। गाबे, वस्त्र गाबा, ये देखो ये गाबा पूरा टांग दिए बीच में पहले। ये गाबा आ गए ऊपर, पुष्कर गाबा। क्योंकि इस होली की खास बात है कि अगर कपड़ा फाड़ होली है तो मैंने बस आपको बताने के लिए कपड़े पहन के लाई है एंड एवरीथिंग रेस्ट में एवरीथिंग यू कैन सी फट चुका है तो मतलब फट सकता है बताना है उसको। आई एम वेरी पुष्कर विद माय 4 फ्रेंड्स अर्पित, राहुल, गौरव और माय कजिन्स एंड बीके एंड गौतम। तो ऐसे जैसे इन्होंने बोला भाई गाबा होली या गाबा फाड़ होली, भाई ये तो बचाने आए थे, जैसे मतलब अपने वस्त्रों को तो साइड में आ गए, बाकी गाबा उतार के गाबा फाड़ के पहले टांग दी और फिर एंजॉय करना, ये पुष्कर में हो गया आपने। ठीक है ना, ये तो ऐसे क्या एक बार थोड़ा वीडियो देख लोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा।
दो हो गए, डोलची मार होली बीकानेर हो गया, गाबा फाड़ या कपड़ा है गाबा फाड़, है ना, कपड़ा है गाबा होली बोलते हैं पुष्कर। फिर नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अजमेर में बादशाह का मेला, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में मेरे पास। इस पूरी लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, बादशाह का मेला। बादशाह का मेला पहली बात तो भरता कहाँ आपने, ये वैसे बादशाह और वैसे ही ब्यावर अजमेर में। ब्यावर के संस्थापक कर्नल डिक्सन थे। 1851 में ब्यावर की स्थापना हुई है, जब से ये त्योहार वहां मनाया जा रहा है ना, मतलब जब से भाई मनाया तो जा रहा है अकबर के समय से, लेकिन 1851 से क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व है इस त्योहार के। गवर्नमेंट कैसे कि आज भी जब ये होता है धुलंडी से अगले दिन, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर से, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे से नारियल खरीदा जाता है और वो टोडरमल को दिया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब स्टेट इन्वॉल्व हो गई। तो ये ऑर्डर निकला हुआ है डिक्सन के समय से 1851 से कि गवर्नमेंट जो एसडीएम है, एसडीएम वो खरीदते हैं गवर्नमेंट के पैसों से नारियल और फूल माला और वो टोडरमल को भेंट करते हैं ऐसे। तो ये प्रथा है जो गवर्नमेंट जो इन्वॉल्व 1851 डिक्सन के आदेश से, डिक्सन संस्थापक थे ब्यावर के। और वैसे जो अपन बादशाह की होली देखते हैं ये अकबर के काल से ही प्रचलन के अंदर है ऐसे, ठीक है। तो बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर, पहली चीज तो ये। फिर इस बादशाह के मेले में बादशाह कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। अकबर नहीं है यहाँ बादशाह, अकबर ने तो एक दिन का बादशाह बनाया था टोडरमल को, वो है यहाँ बादशाह टोडरमल। ये टोडरमल जो कि अकबर के कौन थे, वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के 9 रत्नों में एक थे। समझ गए, पहली बात तो इतनी है। बादशाह का मेला भरता कहां है, ब्यावर। बादशाह के मेले में बादशाह कौन है, वो टोडरमल है, जो कि अकबर का कौन था, वित्त मंत्री था, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, और अकबर के 9 रत्नों में एक था। अब सवाल ये आता है कि सर ये बादशाह कैसे बन गया, बादशाह तो अकबर था। एक्चुअली था क्या, ये जो अपन अजमेर का क्षेत्र देख रहे हैं, काफी जैसे ब्यावर का तो खास तौर पे, ब्यावर का तो नाम ही बीवेयर से पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या लूटपाट होती थी, तो बीवेयर नाम यहाँ बोर्ड थे, बीवेयर सतर्क रहे, तो बीवेयर से नाम हुआ ब्यावर। तो यहाँ अकबर को डाकुओं ने, लुटेरों ने पकड़ लिया, ठीक है, और कोई सेना भी नहीं थी अकबर के पास, तो टोडरमल ही बस साथ था अकबर के। तो टोडरमल ने अपनी विद्वता का, टोडरमल और बीरबल दोनों साथ थे अकबर के, तो टोडरमल और बीरबल ने अपनी विद्वता का प्रयोग में विद्वता को प्रयोग में लेते हुए डाकुओं को कैसे न कैसे एक तरह से चकमक दे दिया, बातों में फंसा लिया और वहां से आजाद हो पाए। तो अकबर बहुत खुश हुए टोडरमल से खास तौर पे, ठीक है ना। तो टोडरमल को अकबर ने, इस खुशी होने के उपलक्ष्य में टोडरमल को अकबर ने एक दिन का बादशाह बनाया। बादशाह तो बनाया, लेकिन कितने दिन का, मात्र एक दिन का, ऐसे ये चीज है। तो बादशाह कौन है, टोडरमल है। और उस समय मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह तो अकबर ही था। तो एक दिन का बादशाह बनाया था टोडरमल को। क्यों, क्योंकि टोडरमल ने अकबर की जान बचाई थी, तो उस जान बचाने के कारण अकबर खुश हुआ टोडरमल से, ऐसे, ठीक है। तो एक चीज तो ये होगी। अब क्या होता है, जब बादशाह की सवारी निकलती है, तो बादशाह के रूप में टोडरमल तो ट्रक के ऊपर बैठे रहते हैं, आज पहले हाथी पे बैठे रहते थे, और उसको जब बादशाह बनाया एक दिन का अकबर ने, तो खुशी बहुत हुई बीरबल को। तो बीरबल इस ट्रक के आगे आगे मयूर नृत्य करते हुए चलते हैं, जिसको बीरबल नृत्य या मयूर नृत्य बोलते हैं, ठीक है। तो बादशाह के मेले में बादशाह कौन है, टोडरमल है, ठीक है। और जो मयूर नृत्य करता है वो आगे चलता है बादशाह के ट्रक के आगे, या पहले कभी चलता था बादशाह, टोडरमल बादशाह के हाथी के आगे, वो कौन है, वो बीरबल है। और वो कौन सा नृत्य करता है, वो मयूर नृत्य करता है। उसके ऊपर ताज के रूप में ये मयूर के पंख होते हैं, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो ऐसे ऐसे डांस करता हुआ चलता है बादशाह के आगे आगे, तो वो बीरबल नृत्य है जो मयूर नृत्य करता है। मयूर नृत्य का संबंध किससे है, बादशाह की होली से, ब्यावर से। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन है, अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है। बादशाह की होली कहां, ब्यावर अजमेर के अंदर। बादशाह इसमें कौन है, इसमें बादशाह टोडरमल है। किसने एक दिन का बादशाह बनाया था इनको, अकबर ने। बादशाह की होली में आगे जो नृत्य होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, बीरबल नृत्य या मयूर नृत्य। मयूर नृत्य कौन करता है, बीरबल करता है। तो टोडरमल और बीरबल दोनों अकबर के 9 रत्नों में थे, दोनों का संबंध बादशाह की होली से है। ऐसा अपन को पूरा समझ में रखना है, ठीक है। ये है। अब मैं आपको इसका वीडियो दिखा देता हूं, जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाए। पहले तो अपन देखते हैं बादशाह की होली, खास तौर पे जो जिस वीडियो में दिखाई हुई है वो। वैसे तो वीडियो करीबन 4 मिनट का है, लेकिन इसमें आपको वो सॉन्ग सुनाता हूं जिसमें आओ बादशाह आओ बादशाह। इसको देखो, थोड़ा सा देखो, ट्रक दिखाई देगा,
ट्रक में ऊपर टोटरमल है। ये ट्रक है ना, ये ट्रक, ये जो ट्रक है, इस ट्रक में ऊपर बादशाह बैठा हुआ ऊपर, वो कौन? टोडरमल। ठीक है, तो एक्चुअली था क्या, जैसे पहले टाइम में तो क्या था, अकबर ने जब बनाया था इनको, तो ये खुशी में ये बादशाह बन गए, तो बादशाह का पूरा कंट्रोल था खजाने पे, तो ये लोगों को सोने की अशरफियां बांटते थे यूं हाथी में बैठ के। आज तो सोना बांट नहीं सकते, है ना? तो क्या ये उस सोने के अशरफियों के रूप में आज गुलाल बांटते हैं सबको। तो आसपास में जो लोग छतों में रहते हैं, छतों के घरों पे या छतों में, तो यूं ऐसे गुलाल बरसाते हुए, गुलाल की एक अखबार में गुलाल लिपटा हुआ रहता है, और वो गुलाल के वो पाउच सबकी छतों पे और घरों के अंदर फेंकते हुए चलते हैं टोटरमल यूं। किसके रूप में? कि भाई मैं तुमको अशरफियां दे रहा हूँ गुलाब के रूप में, गुलाल के रूप में। गुलाल वही होली का गुलाल, उसके रूप में। तो ये ट्रक पे ये बैठे हुए टोटरमल, ये अशरफियों के रूप में इधर छत पे और घरों में ये वो अशरफी के रूप में वो गुलाल के पाउच फेंकते हैं। और आगे चल रहा है बीरबल, जो बीरबल नृत्य कर रहा है। वो टोटरमल है, वो गुलाल फेंक रहे हैं। ये देख रहे हो, ये टोटरमल है ना, ऐसे ये टोटरमल, ये टोटरमल। ठीक है, ट्रक पे। अब इसमें देखो जो मेन, वैसे तो वीडियो लंबा है, इसमें देखो जो मेन गाना है वो सुनाता हूँ मैं आपको। आओ आओ बादशाह, वो ये जगह है, ये देखो। और ये देखो अपन देख रहे हैं, ये बादशाह मेला ब्यावर है ना, ये ऐसे है ना, ये। तो ये तो था बादशाह का मेला। अब इसमें क्या है, जैसे बीरबल नृत्य वाला वो आया नहीं, है ना, बीरबल नृत्य वाला इसमें आप वीडियो में देखो। तो देखो वो जो पहला वाला वीडियो में दिखा ना बादशाह का मेला, उसमें आप जैसे देख रहे हो ना कि कितना अच्छा म्यूजिक, आओ बादशाह, तो इस चीज को फील करो, है ना, वो एक रिदम, वो तो ये आपको याद कराएगी ब्यावर, नोट्स याद नहीं कराएंगे। ऐसे हर चीज का अपना महत्व है। तो देखो ये बीरबल नृत्य है ना, ये बीरबल नृत्य। तो ये देखो, ये बीरबल आगे मोर पंख लगा रखे हैं, तो मयूर, ऐसे मयूर डांस। ये बीरबल, मयूर, मोरपंख, बीरबल। टोटरमल तो हाथी पे या आज ट्रक पे, ये मयूर नृत्य करते हुए आगे चलता है उसके। ठीक है ना, तो इसमें समझने वाली बात यही है, मयूर नृत्य का संबंध किससे? बीरबल से है, जो बादशाह की होली के समय ब्यावर में किया जाता है। और मयूर मैंने बताया था, देखो ये मोर पंख ऊपर है इनके, तो इसलिए मयूर नृत्य ये है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं देवर भाभी होली। देवर भाभी होली भी ब्यावर में ही होती है। तो जैसे मुझे बताओ, ये देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है, ये क्रिएटिव कब होता है? ये क्रिएटिव शादी के बाद होता है। जेठ जी की जब शादी, मतलब बड़े भाई की जब शादी होती है, तो उनकी वाइफ आती है, तो भाभी बनती है, और दूल्हे का जो छोटा भाई वो देवर बनता है। तो देवर भाभी का रिश्ता ही ब्याह के बाद बनता है, तो ब्याह से ब्यावर हो गया। तो देवर भाभी की होली कहाँ है? ये ब्यावर में ही है। ठीक है ना, ऐसे। तो देवर भाभी की होली ये ब्यावर अजमेर में। ठीक है, तो ये अपन ने देखा अभी तक। तो अपन ने देख लिया, देखो यहाँ क्या क्या देखा, बादशाह देख लिया, बीरबल देख लिया, देवर भाभी होली ब्यावर देख ली। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखते हैं, ये नेक्स्ट है
अपने देवरा, ये कोडामार होली, ये भिनाय अजमेर के अंदर है ना, भिनाय अजमेर के अंदर। एक्चुअली क्या है, भिनाय भिनाय ये वही है जहां राजस्थान की सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, और वो राजस्थान की नहीं, वो एक तरह से भारत की सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी है भिनाय अपने, ठीक है, भिनाय अजमेर, ठीक है, अजमेर में। और इसमें एक्चुअली चीज और जो अपन को ध्यान में रखनी है वो क्या चीज है ना, कोडामार, कोडामार होली अपने भिनाय अजमेर में। तो इसमें होता क्या है, जैसे दो लोग हैं, ठीक है, अभी जैसे दो लोग हैं, एक इधर से दूसरा सामने, तो दोनों के हाथ में कोड़े होते हैं। कोड़े मतलब वो हंटर होते हैं, एक तरह से चमड़े का बेल्ट होता है मजबूत सांकल की तरह, ठीक है, आगे उसमें ठोस होता है, गांठ रहती है उसमें यूं, और वो एक दूसरे के सिर पे मारा जाता है, ठीक है ना। तो अभी आप देखना, अभी आपने बादशाह की होली भी देखी थी एक, अब ये भी देखो भिनाय, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कोड़ा मार होली, ये बहुत फेमस है। तो फील करो आप वो हीट को फील करो, ठीक है। और सिर पर क्या होता है, जैसे सिर पर नहीं लगे तो इसलिए भैया हेलमेट तो लगा नहीं सकते, लेकिन हेलमेट रूपी पगड़ी बांध लेते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं टाडा, है ना। ये टाडा वो नहीं है टेररिज्म एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रप्शन एक्ट टाडा, जिसके तहत संजय दत्त को गिरफ्तार किया था, लेकिन काम वैसा ही है, टाडा, टाडा, है ना, मतलब एक तरह से टाइट पगड़ी बांध ली सिर के ऊपर यूं, टाडा, है ना। ये सिर पर साफे बांधे जाते हैं, अभी मैं दिखाता हूं आपको ऐसे, ओके, वो है टाडा। कहां थे अपन, ये बिना है, ये देखो, हीट फील करो इसमें। अब देखो, महसूस कर पा रहे हो इसके अंदर, अब हा हुल्लड़, कहाँ तो वो मैंने म्यूजिक सुनाया था, आओ बादशाह है, गुलाल उछाल रहे थे, और कहाँ ये देखो, दियो दियो, ये वो चल रहा है यहाँ, तो दियो रे दियो, लठ मार होली, सॉरी अपने कोड़ा मार होली, कहाँ, बिना है, ठीक है, ऐसे लठ में भी ऐसे लठ बरसेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हीट फील करो, देखो ये मैं बता रहा था, देखो आखिर में तो लड़ाई नौबत पे आ जाती है, नौबत लड़ाई की, ये देखो एक दूसरे पे कैसे कोड़े मार रहे हैं। कोड़ा देखो, ये हाथ में देखो, ये हंटर सा चमड़े का, है ना, है ना। तो ये थी अपनी कोड़ा मार होली, ठीक है, कहा, बिनाय, बिनाय अपने अजमेर, समझ गए ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रहा हूं जिससे कि फील आ जाए, बाकी तो आप खुद भी सारे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब है अपने अवेलेबल नेट पे, नेट पे काफी है, आप खुद भी देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा मेरा यूं कि एक आपको फील आ जाए कि हाँ भाई ऐसे भी अपन किसी चीज को देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कोड़ामार होगी, फिर अपने अंगारों की होली है ना, ये केकड़ी अजमेर में होती है, ठीक है। और ये तो होती है, होली पे तो होती है, साथ साथ में गोवर्धन पूजा पे भी होती है, दिवाली के अगले दिन, ठीक है ना। अंगारों की होली केकड़ी में, ठीक है, ये है अंगारों की होली,
ठीक है, तो होली के दिन धुलंडी पे भी सेलिब्रेट, और दिवाली होती है, दिवाली से अगले दिन पटाखे, दिवाली के दिन तो पटाखे बच गए, वो अगले दिन काम में ले दो। राजस्थान में यहाँ दिवाली पर खेली जाती है होली, तो होली वाले दिन भी है, ठीक है, धुलंडी वाले दिन, और हमने दिवाली पर भी है। देखो इस तरह से ये पटाखे फेंक रहे हैं, इस समय ये बैन है, लेकिन ये ठीक है ना, ये चीज है। तो खास तौर पर ज्यादा फेमस तो ये दिवाली पे अंगारों की होली, ठीक है ना, लेकिन चूंकि होली समझ, और होली धुलंडी वाले दिन भी छुटपुट मात्रा में कुछ ही होते हैं, ज्यादा तो ये अंगारों की होली दिवाली के अगले दिन ही है, गोवर्धन पे, ऐसे केकड़ी के अंदर। लेकिन चूंकि होली वर्ड आ रहा है, इसलिए मैंने यहां इसको बता दिया। और धुलंडी वाले दिन भी छोटी मात्रा में होते हैं, लेकिन दिवाली पे आए पर्टिकुलर की दिवाली गोवर्धन पे कहां अंगारों की होली, तो ये केकड़ी है। समझ गए कैसे है, ये इसका लिंक था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये फूलडोल मेला, ये अपने छापरा भीलवाड़ा में होता है, ठीक है। फूलडोल मेला मतलब ये 1 से 5, मतलब चैत कृष्ण एकम से चैत कृष्ण पंचमी तक चलता है, और हेलीकॉप्टर वगैरह से फूल की बारिश की जाती है पूरे इस पंडाल के अंदर। तो ये फूलडोल महोत्सव है, राम स्नेही संप्रदाय, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक तो बादशाह का मेला बहुत पूछते हैं, कि फूलडोल महोत्सव बहुत पूछा जाता है, हद से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर 1 से 5, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक, राम स्नेही संप्रदाय, रामचरण जी जिसके संस्थापक थे, अपन ने देखा ही है, ठीक है। फिर दूध दही का जो होली होती है नाथद्वारा में ही है, तो नाथद्वारा में जो कृष्ण जी की मूर्ति है बाल अवतार, उसके दूध दही से अभिषेक होता है। फिर ये भगोरिया होली है, प्रणय पर्व है मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ मतलब अपने उदयपुर के अंदर। प्रणय पर्व कैसे, जैसे खास तौर पे अपने कथोड़ी और भील समुदाय में इस दिन विवाह होते हैं, मतलब एक तरह से मेले के अंदर युवक युवतियां मिलते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं, भगोरिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन गोबर के कंडों की होली, है ना, इसको पत्थर की होली भी जैसे बोल देते हैं, पत्थर की होली है, गोबर के कंडों की होली। ये अपने गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट वही है दाऊजी बोरा समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल, है ना। गोबर के कंडे मतलब उन थेपड़ियों के 4-5 टुकड़े कर लिए और पत्थर के रूप में मारना, तो है ना, इसको पत्थर की होली भी बोलते हैं डूंगरपुर में। फिर दूसरा है ये 11 नंबर पे राड या पत्थर होली, ठीक है ना, पत्थर होली डूंगरपुर, ये जो मैंने बताया आपको पत्थर होली, और एक पत्थर होली बाड़मेर में भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है, जैसे पत्थर होली आए, पत्थर की होली कहाँ है, तो उसका बाड़मेर और डूंगरपुर दोनों ऑप्शन में हो तो आंसर बाड़मेर होता है, ठीक है। लेकिन अगर बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है तो फिर डूंगरपुर आंसर है ना, पत्थर की होली में। समझ गए, ये चीज है। तो गोबर के कंडोर डूंगरपुर, अब राड़ पत्थर की होली ये डूंगरपुर में, देखो बताते हैं इसके एक लिंक अपने पास है, ये न्यूज के रूप में ही है, तो उसमें जैसे दिख जाएगा, देखो राजस्थान के डूंगरपुर, थोड़ा छोटा वैसे होगा, देखो राजस्थान के डूंगरपुर के बिलाड़ू गांव में राड़ यानी पत्थरों से, राड़ का मतलब क्या होता है, जैसे लड़ाई हो जाती है इसको राड़ बोलते हैं, कि आज गांव में राड़ होगी मारा तो राड़ मतलब लड़ाई मनमुटाव, यानी पत्थरों से खेले वाली होली का अनूठी परंपरा है ये। देखो तो देखो ये बाबूजी फेंक रहे पत्थर यूं, ठीक है, दोनों मतलब इधर पत्थर से और फेंक रहे, देखो फिर इधर ये इन्होंने भी डाटा लगा रखा है, जैसे डाटा आपने देखा था अपन बिनाए में, ऐसे वो जो मेन सिर के ऊपर जो लगाया डाटा, ऐसे ये भी। और फिर एक खास बात देखो, ये मासे जैसे जो है, तो ये देखो ये इन्होंने ये जो कर रहे हैं, ये गोफन है, गोप्या, है ना, ये देखो इसमें यहाँ पत्थर है, और फिर यूं ऐसे घुमा के और एक हिस्सा छोड़ देते हैं रस्सी को, और फिर वो बिल्कुल जाके सटीक लगता है बंदूक की तरह, बिल्कुल मतलब बहुत ही आत्मघाती ये एक तरह से हमला होता है। तो देखो ये गोफन ऐसे, तो इससे भी जैसे हमला किया जा रहा है ऐसे, और खुद ने सिर पे डाटा लगा ही रखा है ऐसे, है ना, ये ऐसे। तो अपने भीलवाड़ा की पत्थर मार होली हो गई, फिर ज्यादा फेटल नहीं हुई, इसलिए आज गोबर के कंडों की बना ली अपन ने पत्थर। समझ गए, तो गोबर के कंडों की होली अपने गलियाकोट डूंगरपुर, राड पत्थर होली या डूंगरपुर दोनों आ गए। फिर ये बाड़मेर में देखो पत्थर मार होली, है ना, नीचे से जो महिलाएं होती हैं वो ऊपर जो छत पे रहते हैं युवक, उनको पत्थर मारती हैं ऐसे, और फिर युवक अपने आप को बचाते हैं और बदले के अंदर ऊपर छत पे से गुलाल या पानी महिलाओं के ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पत्थर मार होली बाड़मेर, देख लो एक बार छोटा सा स्टिल, इसका भी वीडियो ही है। ये देखो ये युवक ऊपर है, अभी नीचे से आएंगे पत्थर,
तो पत्थर आ रहे हैं ना, तो नीचे से पत्थर जा रहे हैं ऊपर। तो अपना बचाव भी कर रहे हैं और ऊपर से गुलाल और पानी फेंक रहे हैं महिलाओं पे। नीचे से पत्थर महिलाएं फेंक रही है, अभी आएंगी। तो देखो नीचे से मार रहे हैं, महिलाएं मार रही ऊपर पत्थर। ये देखो महिला ऐसे। ठीक है, तो अपने पत्थर मार होली होगी बाड़मेर की, है ना, ऐसे। ठीक है, पत्थर मार होली बाड़मेर। फिर इलोजी की बारात निकलती है, अपने इलोजी की बारात, है ना। इलोजी क्या है, जैसे ये छेड़छाड़ के देवता के रूप में अपने पढ़े भी थे इलोजी, है। इलोजी की बारात ही बाड़मेर। ठीक है, देवताओं में अपने आए थे इलोजी। इनका एक छोटा सा स्टिल देख लेते हैं, इलोजी के मंदिर से निकलते हुए है। इलोजी का मंदिर भी है, ये इलोजी, ये निकल रही है इलोजी की बारात। बाड़मेर में गाजी बाजे के साथ निकलती इलोजी की बारात। होलिका के मंगेतर इलोजी, मैंने बताई थी सारी कहानी, होलिका के मंगेतर इलोजी। भाई होलिका के मंगेतर इलोजी, जब इनको सूचना मिलती है कि भाई होलिका का तो एक दिन पहले ही जैसे वो तो अग्नि में जल के भस्म हो गई, फागुन पूर्णिमा पे, धुलंडी तो अगले दिन है ना, तो ये जाते हैं और फिर वो होलिका की जो राख है उसको अपने शरीर पे मलने लग जाते हैं, जिसको आज अपन रंग के रूप में देखते हैं। तो ये है होलिका के मंगेतर। मैंने देवताओं में बताई थी पूरी कहानी। ये देखो, ये बारात है इलोजी की, बाड़मेर में इलोजी की बारात, ये निकल रही, देखो इलोजी की बारात ऐसे। समझ गए, ये इलोजी दिख रहा है अपने को, ये इलोजी दिख ही रहे हैं ऐसे। तो इलोजी की बारात होगी अपने बाड़मेर, है ना, ऐसे। फिर जन्म मरण, जन्म परण मरण, मतलब जन्म हो गया, परण मतलब विवाह हो गया, मरण मतलब निधन हो गया। ठीक है, तो जन्म परण मरण की झांकियां निकलती जयपुर में धुलंडी वाले दिन। ठीक है, जन्म हुआ अपना, फिर इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन परण शादी के रूप में, और फिर अब जीवन का अंत मरण के रूप में इनकी झांकियां जयपुर में। ओ सॉरी, बीच में एक रह गया 14 नंबर, लठ मार होली, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में। लठ मारी जाती है, जैसे कोड़ा मार होली तो अपने बिनाए में हो गई, और यहाँ कोड़ों की जगह लठ आ गए। देखो अब आप, लठ मार होली। ये देख ही रहे हो, देखो ये महिलाएं लठ बरसा रही हैं पुरुषों पे, और पुरुष एक चमड़े की ढाल लेके अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो ये लठ मार होली है ना। बिनाई की जो कोड़ा मार होली थी उससे तो तुलनात्मक रूप से कुछ प्रेम मधुरता नजर आ रही है कि नहीं आ रही? हो गई लठ मार होली। ऐसे है, ये अपनी लठमार होली होगी, है ना। ठीक है, लठमार होली होगी। फिर उसके बाद क्या है, जन्म परण और मरण जयपुर में आएगा। ये संगोद का नहान है कोटा में, संगोद नाम की। इसमें देखो तीन चीजें आ रही हैं, इसमें देखो तीन चीजें आ रही हैं, तीन चीजें आ रही हैं। एक तो संगोद आ रही है, एक नहान आ रहा है, एक कोटा आ रहा है। तो संगोद नाम की जगह है कोटा में, जहां पे ये नहान निकलते हैं। और नहान क्या होती है, ये भगवान की झांकियां होती हैं। झांकी निकलती है जैसे लकड़ी कास्ट में जैसे बैठा के मंदिर में, और फिर झांकियां निकाल रहे हैं शहर के बीच में से। ठीक है, ये हाड़ा शासक थे, बूंदी में कोटा में हाड़ा शासक हुए। हाड़ा आलम सिंह, इसने ये नहान की परंपरा की थी चालू। नहान का मतलब भगवान की झांकियां। संगोद के नहान 9वीं शताब्दी से मनाया जाता है। संगोद के नहान
नवी शब्दार्थ से माना जाता है। इसमें न रंग होता है, न पानी होता है, न गुलाल होता है। तो क्या होता है फिर, क्या होली के माहौल पर ग्रामवासी विचित्र अखाड़े निकालते हैं। अखाड़े का मतलब क्या होता है कि देखो हमारी झांकी ऐसी है, हमारी झांकी ऐसी है, ये अखाड़े। वर्ष 1871 से संगोद में शाही लवाजमे में बादशाह की सवारी निकाले जाने लगी। ठीक है ना। ये तो ये अपने नहाड़ मतलब सवारी है एक तरह से, जिसमें ना गुलाल होता है, कुछ भी नहीं होता, ना रंग होता है, ना पानी होता है, सिर्फ झांकियां निकाली जाती हैं ईश्वर के देवताओं की, छोटे छोटे मंदिरों के रूप में। ठीक है, ये झांकियां। फिर ये हो गया आपने संगोद। ये पूछा जाता है संगोद का नहान कहाँ का है, तो कोटा ऐसे सुमलित करना है, और संगोद कहाँ है तो कोटा ऐसे। ये आता है क्वेश्चन, जैसे मान लो किराड़ू, बाड़मेर, संगोदिया, अर्थुन्ना, बांसवाड़ा ऐसे। ठीक है, जैसे चलो ऐसे तो काफी है, फिर मैं बता दूंगा और समय समय मैच द फॉलोइंग में। फिर एक अपन ने भरतपुर में पढ़ा है हुरंगा, है ना, रंग रंग आ रहा है हुरंगा, ये भरतपुर में। होली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी, होली तो भाई एकम को आ गई, धुलंडी है। चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक हुरंगा आयोजित किया जाता है ना। हुरंगा में एक तरह के ये मतलब जो अपने वाद विवाद हैं, वहां की जो ख्याल शैली है, उसमें होली के रंगों के साथ आयोजन किया जाता है पंचमी से अष्टमी। हुरंगा महोत्सव जो इसका संबंध धुलंडी से है, और धुलंडी के बाद पंचमी से अष्टमी तक वो भरतपुर से संबंधित है, ऐसे है ना। तो ये 16 नंबर संगोद था, 17 नंबर ये हुरंगा है। तो ये टोटल अपन ने 17 वेरिएंट देखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसके, धुलंडी के, है ना, धुलंडी के। समझ गए। तो ये सारे जो अपन ने मैप में देखे थे वो हैं। फिर अभी ये एकम का त्योहार था, अपन पढ़ रहे थे चैत्र कृष्ण एकम, जिसमें धुलंडी में अपन ने ये 17 प्रकार देखे कि कैसे कैसे धुलंडी राजस्थान के विभिन्न भागों में मनाई जाती है। फिर इसके बाद क्या आता है, जो अगला चैत्र के अंदर किस पक्ष में त्योहार है, वो है शीतला अष्टमी, जिस दिन अपन ठंडा खाना, ठंडा भोजन बनाते हैं। ठीक है ना, ये चीज है। तो अभी अपन ने ये चैत्र कृष्ण एकम देखा था, चैत्र कृष्ण एकम में धुलंडी अपन ने देखा। और ये जो अपन फाइल देखने लगे थे, तब मैंने आपको बताया था कि ये फाइल मैंने दिखाई थी मैप वाली, वो वापस दिखा देता हूँ एक बार आपको। धुलंडी, ये धुलंडी के अपन ने ये देखे थे अभी, है ना। तो धुलंडी के वेरिएंट्स देखे थे मैप में, मैंने आपको बताया था। एक बार वापस देख लेते हैं, यहीं से शुरू हुई थी चीज, यहीं पे वापस खत्म भी कर देते हैं। कैसे कैसे देखे थे देखो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपन डोलची मार होली देख लिया, बीकानेर वाली, है कि नहीं। फिर ये कपड़ा, गाबा कपड़ा, वो पुष्कर में लटके हुए थे। बादशाह देख ली ब्यावर में अच्छे से, आओ बादशाह। देवर भाभी होली, ब्यावर ब्याह के बाद ही देवर भाभी का रिश्ता जनरेट होता है। देवर भाभी मतलब जो ये किरदार जो है देवर भाभी, ये सुनने में कान में तभी पढ़ते हैं जब ये शादी के बाद होती है, बड़े भाई की शादी के बाद। कोड़ा मार होली बिनाए में देखी थी, दियो कोड़े डाटा। अंगारों की होली का मैंने फोटो दिखाया था। अंगारों की होली ऐसे होती है गोवर्धन पे, लेकिन धुलंडी पे भी कुछ छोटी मात्रा में केकड़ी में दिखता है। फूल डोल महोत्सव, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा है। दूध दही राजसमंद के अंदर हो गया। बगोरिया प्रणय अवसर अपने उदयपुर में हो गया। ठीक है, गोबर के कंडे या पत्थर मार होली डूंगरपुर। पत्थर मार होली बाड़मेर के अंदर भी ज्यादा फेमस ये है, दिखाए वीडियो। इलोजी की बारात बाड़मेर में दिखाए वो इलोजी। संगोद कोटा का नहान हो गया। लठमार होली करौली में दिखाई अपने श्री महावीर जी। और हुरंगा अपने भरतपुर हुआ। और जन्म इसमें परण, जन्म परण और मरण की ये झांकियां अपने जयपुर के अंदर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे था ये पूरा अपने होली का जो पूरा सिस्टम है धुलंडी वाला। और ये त्योहार अपने जो देखा ये धुलंडी, ठीक है ना, ये धुलंडी। तो धुलंडी अपन ने पहला त्योहार देखा धुलंडी, है ना। धुलंडी किस दिन, ये चैत्र महीना, पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष, और तिथि जो है वो एकम। चैत्र कृष्ण एकम देखा अपन CK1। एकम को अपन बोल देते हैं एकम, प्रतिपदा बोल देते हैं, या साथ में इसको अपन और क्या बोल देते हैं, पड़वा। ठीक है, ऐसे अपन ने देखा। समझे मेरी बात, ऐसे। तो ये था चैत्र कृष्ण एकम, खासतौर पे धुलंडी। ठीक है ना। तो जो वीडियो दिखाया उनको थोड़ा महसूस करो, है ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो। वीडियो दिखाने का मकसद ही है कि भाई इंटरेस्ट से देखा होगा तो छप जाएगा दिमाग में। ओके, फिर अब नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे कहां से, जो अगला त्योहार है शीतला अष्टमी, बाछोड़ा भी जिसको अपन बोलते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ओके, ये था। ठीक है, तो ऐसे इसका रिवीजन करो, फिर देखते हैं। ओके, बाय।